हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी एकेडमी। सो आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट, दैट इज अभी तक हमने क्या देखा, हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन था, उससे हमें क्या किया, फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर कन्वर्ट कर दिया, राइट। बट अब हम आने वाले हैं एकदम उल्टा, दैट इज अब हमारे पास फाइनाइट ऑटोमेटा दिया गया है, दैट इज डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा दिया गया है। अब आपको वो क्या कह रहे हैं कि भाई साहब इसको आप कन्वर्ट कर दो रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर। इसके लिए हमारे पास दो अलग अलग मेथड्स है। कौन से मेथड्स है वो देख लेते हैं। अब वो फैकल्टी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ऐसे भी क्वेश्चन बोल सकती है कि कन्वर्ट डीएफए टू आरई डायरेक्टली, या फिर वो कैसे बोलेंगे कि ये पर्टिकुलर मेथड जैसे कि स्टेट एलिमिनेशन मेथड है और एक होता है आर्डेंस मेथड, वो आपको स्पेसिफाई भी कर सकते हैं कि ये दोनों मेथड में से कोई एक यूज करो या यही यूज करो, ठीक है। तो आपको दोनों के लिए प्रिपेयर रहना है। ओके, तो यहाँ पे देखो दो मेथड्स है हमारे पास। नंबर वन इज यूजिंग स्टेट एलिमिनेशन मेथड, जिसे हम लूप एलिमिनेशन मेथड भी बोलते हैं। स्टेट एंड लूप दोनों चीज आती है इसके अंदर। क्या होगा, जैसे नाम बोल रही हूँ, इसका क्या नाम लिया मैंने, इसका स्टेट एलिमिनेशन, दैट मीन्स वी आर एलिमिनेटिंग स्टेट्स। लूप एलिमिनेशन यानी कि जो लूप्स है ना हमारे, उसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे निकालेंगे, उसे अवॉइड करेंगे, जो जो चीजें अननेसेसरी है उसे एलिमिनेट करते जाएंगे, और हमारे पास कुछ कंसिडरेशंस होंगी, उसको कंसिडर करके आप क्या करोगे, आपका रेगुलर एक्सप्रेशन जनरेट कर दोगे, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज है, ज्यादा कुछ इसके अंदर है नहीं, आपको बस कुछ कुछ चीजों का ध्यान देना है कि कैसे हम एक्चुअली इसे सॉल्व करते हैं, एंड यू आर इजी टू गो। एंड एक एक करके नेक्स्ट है हमारे पास आर्डेंस मेथड, मैं दोनों एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहला होगा हमारा स्टेट या लूप एलिमिनेशन मेथड। अब ये स्टेट बोले तो क्या कर रहे हैं, हम लोग को समझ में आया कि स्टेट एलिमिनेट करें, बट कैसे एलिमिनेट करोगे, जो यूजलेस स्टेट्स है, जो इंटरमीडिएट स्टेट्स है, जिनकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, वो बस लूप को फॉरवर्ड कर रहे हैं, इधर से इधर जा रहे, इधर से इधर जा रहे। अब देखो Q0 से Q1, Q1 से Q2, Q1 से Q2 से Q3, मैं Q1 एंड Q2 को क्यों ला रही हूँ बीच में। इफ आई नो कि मैं Q0 से मेरे Q3 के पास ही जा रही हूँ, तो मैं डायरेक्टली क्या कर सकती हूँ, इन दोनों के बीच में लूप दिखा सकती हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीच में वो लोग क्यों आए, है ना, वो तो बस पास कर रहे हैं हमारी चीजों को, तो हम क्या करेंगे, उसे एलिमिनेट कर देंगे। और उस दौरान जो हमारे इनपुट्स थे, उस इनपुट से हम क्या करते हैं, हमारे रेगुलर एक्सप्रेशन को जनरेट करते हैं। बस इतनी सी एक चीज याद रखो, हम यही चीज हमारे स्टेट एलिमिनेशन में करते हैं। स्टेटमेंट देखो कैसा होता है, स्टेट्स ऑफ डीएफए आर रिमूव्ड वन बाय वन। हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके इसके जो स्टेट्स है उसको रिमूव करते जाते हैं। तब तक हम ये प्रोसेस करते हैं जब तक हमारा जो ये इनिशियल स्टेट है और जो फाइनल स्टेट है वो सिर्फ एक ही हमारे पास नहीं बच जाता है। जैसे कि समझ लो मैंने आपको बोला Q0 मेरा इनिशियल स्टेट है, Q3 मेरा फाइनल स्टेट है, तो हमें बस क्या करना है, इन दोनों के बीच की चीजों को हटाना है और इनिशियल और फाइनल स्टेट को लेके प्रोसेस को जनरेट करना है। और इस प्रोसेस के टाइम पे जो भी हमारा एलिमिनेट हो रही थी चीजें, उस चीजों से हमारा आरई जनरेट होता है। ये जो आरई हमारा जनरेट हो रहा है, इसमें रेगुलर एक्सप्रेशन जो हम जनरेट कर रहे हैं लूप्स के थ्रू, जब हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहे हैं, उस टाइम जो हमारा इनपुट होने वाला है वो किससे होगा, हमारा ये पर्टिकुलर रेगुलर एक्सप्रेशन हमें जनरेट करके देने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट है हमारे पास आर्डेंस मेथड। अभी आर्डेंस मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं आर्डेंस मेथड के ऊपर से। आर्डेंस मेथड के ऊपर देखो क्या कहता है, थियरम है, थियरम का प्रूफ नहीं आता, इट इज जस्ट अ थिंग जो आपको याद रखनी है, दैट्स ऑल, इससे ज्यादा और इसके अंदर कुछ नहीं है। क्या याद रखोगे, लेट P एंड Q बी टू रेगुलर एक्सप्रेशंस। मेरे पास P एंड Q क्या है, हमारे दो रेगुलर एक्सप्रेशंस है, राइट। पूरी भीगी हुई हो, आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश हो रही है यहाँ पे और मुझे अब ठंडी लग रहा है इसी की वजह से। लेट P एंड Q बी टू रेगुलर एक्सप्रेशन ओवर द इनपुट सेट सिग्मा। अभी हमारा इनपुट सेट क्या है, हमें पता है इनपुट सेट सिग्मा मतलब अल्फाबेट A एंड B C D, जो भी आपको इनपुट सेट दिए गए हैं, हमारे पास दो P एंड Q हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन है। तो जो हमारा थर्ड होने वाला है रेगुलर एक्सप्रेशन, जिसे हम R कहेंगे, उसके लिए एक फॉर्मूला जनरेट होता है, दैट इज R इक्वल्स टू Q प्लस RP या PR, जो आपको समझना है, R P, जहां पे R हमारा क्या होता है, रेगुलर एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज को ध्यान देना, हमारे जो स्टेट्स है R इक्वल्स टू Q प्लस RP, ओके। अब एक इक्वेशन है तो उसकी एक यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगी। इसकी यूनिक सोल्यूशन क्या होती है हमारी, R इक्वल्स टू Q P स्टार।
बस इसको अभी फिलहाल के लेना, इस स्टेट पे आप सिर्फ क्या करो, ये दोनों फॉर्मूलाज को लिखो, मगअप करो, याद करो, जो आपको उचित लगे आप ये कर दो। बस ये दो फॉर्मूला याद रखो और आपको जो मैं सम्स एक्सप्लेन करूंगी ना उससे आप इजीली समझ जाओगे कि हाँ इसमें हमें करना क्या था। ठीक है, तो आ जाओ, सबसे पहला सम हमारा हमने जो टॉपिक देखा दैट इज स्टेट एलिमिनेशन मेथड। स्टेट एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है, देखो कैसे डायरेक्टली बोला है यहाँ पे कि स्टेट एलिमिनेशन मेथड या लूप एलिमिनेशन मेथड यूज करके सम को सॉल्व कर दो। डायग्राम दिया गया है आप सभी को, जिसके अंदर आप देख रहे हो एक इनिशियल स्टेट है Q0, फिर एक इंटरमीडिएट स्टेट है Q1 एंड एक फाइनल स्टेट है हमारे पास Q2। अब इनके बीच में कुछ ट्रांजिशंस हो रही है, कुछ वैल्यूज पास हो रही है, कुछ इनपुट्स पास हो रही है। तो इस प्रोसेस के टाइम पे आप ध्यान दोगे, सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि आप जो इंटरमीडिएट हमारा चीज है, इंटरमीडिएट स्टेप है, उसको आप क्या करोगे, एलिमिनेट करोगे। तो हमें पता है हमारे पास एक इनिशियल स्टेट होने वाला है और एक फाइनल स्टेट होने वाला है। इतनी ही चीजें हमें फर्स्ट टाइम बताई गई थी कि हाँ हमें बस एक इनिशियल होगा और एक फाइनल होगा, दो स्टेट्स हमारे पास होंगे। अब इस प्रोसेस के दौरान आप नोटिस कर रहे हो Q1 जो है एक इंटरमीडिएट स्टेट के जैसे काम कर रहा है, एक यहाँ से पास कर रहा है और यहाँ से पास कर रहा है। वो कौन सी वैल्यू पास कर रहा है ना, उसकी इंपॉर्टेंस हमें यहाँ पे समझनी है। सबसे पहले तो Q0 से Q1 जब जा रहा था तो वो 0 पास कर रहा था, तो मेरे पास 0 आ गया। उसके बाद वो क्या कर रहा था, ये देख रहे हो, सेल्फ लूप में 2 को चला रहा है, सेल्फ लूप में 2 को चला रहा है। मतलब अगर मैं कह रही हूँ मेरे एक स्टेट के ऊपर मैं 2 को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, दैट मीन्स मैं 2 को बार बार उसी जगह पे आइटरेट करते जा रही हूँ। कितनी भी बार आए, हम बोलते हैं ना डीएफए के टाइम पे, कितनी भी बार आए, सेल्फ लूप का मतलब है कितनी भी बार आए हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना, वो 4 बार आए, 10 बार आए, कितने भी बार आए, आई एम नॉट कंसर्न, नहीं आए आई एम नॉट कंसर्न, है ना। जब हम ये बोल रहे हैं कि वो कितनी भी बार आए बट हमें पता नहीं है कि वो कितनी बार आ रहा है, that means we represent that particular thing with a regular expression of that alphabet raised to star, that is clean closure। अब वो एक बार आए, 0 टाइम आए, 5 टाइम आए, 10 टाइम्स आए, आई एम नॉट कंसर्न, क्योंकि मैंने वहां पे स्टार दे दिया, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 स्टार हमारा बन गया। ये हम कहां से कहां जा रहे हैं, Q1 से Q2 की तरफ वाला प्रोसेस बता रहे हो। नेक्स्ट आप देखोगे Q1 से Q2 कहां जा रहे हैं हम लोग, 0 भी एक आ गया हमारे पास, तो हमारा एक ही आप 0 कंसिडर कर लोगे। ठीक है, हो गया। और कुछ दिखाई दे रहा है यहां से यहां ट्रांजिशन में, नहीं, हमारा ऊपर वाला पार्ट हो गया। अब आ जाओ नीचे वाले पार्ट पे। आप अभी सारे लूप्स को और सारे इनपुट्स को आपको कंसिडर करना होता है, कुछ भी आप छोड़ोगे तो नहीं चलेगा। एक भी लूप अगर आपने छोड़ दिया तो आपका एक्सप्रेशन, जो आप रेगुलर एक्सप्रेशन जनरेट करने की कोशिश कर रहे हो ना, वो गलत हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इस चीज का ध्यान देना है कि आप यहाँ पे कर क्या रहे हो। अब नेक्स्ट क्या आता है, हम नीचे वाला प्रोसेस देख रहे हैं, नीचे मतलब हमारा जो Q2 से हम Q0 जा रहे हैं, फाइनल स्टेट से इनिशियल स्टेट की तरफ जब आप मूव कर रहे हो तो आपको ध्यान देना है। मैं एरो पहले जनरेट कर लेती हूँ। एरो जनरेट करने के बाद आपको देखना है Q2 से Q1 जब मैं जा रही थी, जो Q1 मैंने एलिमिनेट कर दिया, तो मेरे पास क्या इनपुट था, 1, तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले 1 को लिख दूंगी। उसके बाद Q1 के ऊपर जब मैं पहुंची तो सेल्फ लूप में 2, देखो Q1 स्टेट के पास सेल्फ लूप n नंबर ऑफ टाइम्स चल रहा है। अब आप इस साइड से इस साइड जाओ या उस साइड से इस साइड आओ, हमें उससे फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि 2 तो फिर भी वहां पे एग्जिस्ट कर रहा है ना। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 स्टार को कंसिडर करना पड़ेगा। नेक्स्ट, अब आप देखोगे Q1 से Q0 पे जब आप जा रहे हो तो फिर वापस आप देख रहे हो कि हमने इनपुट क्या पास किया, यहाँ पे 1 इनपुट को पास किया है ना। तो अब ये जब 1 इनपुट को हम पास कर रहे हैं तो हम उसे क्या करेंगे, आगे लिख देंगे। और एरो का ध्यान दो, अब हमने क्या कर दिया, जनरेट कर दिया हमारी चीजों को। अब हमें क्या करना है, इसे रेगुलर एक्सप्रेशन में लिखना है। तो जब हम रेगुलर एक्सप्रेशन में इसे लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, उसके लिए भी हमारे पास एक चीज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको बेसिकली करना क्या होता है, यहाँ पे सिंपली आपके जो रेगुलर एक्सप्रेशंस है, आप कहां से कहां जा रहे हो आप उसको लिख दो। दैट मीन्स 0 2 स्टार 0 हमारा फर्स्ट रेगुलर एक्सप्रेशन है, जिधर से हम लोग इनिशियल से फाइनल स्टेट जा रहे थे। एंड नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास, फाइनल से इनिशियल स्टेप जा रहे थे, ये हमारा हो गया P, हो गया अगर हमारा Q तो ये हो जाएगा नेक्स्ट वाला, जिसको हम कनकैटिनेट कर रहे हैं। अपोजिट डायरेक्शन में हम एक ही साथ तो जा नहीं रहे, अपोजिट डायरेक्शन के हमारे एरोज हैं। उसके बाद आप नोटिस करो कि थोड़ा सा थॉमसन कंस्ट्रक्शन को याद करो, जब हम इनिशियल से फाइनल जाते थे, एक यहाँ जाता था एक यहाँ जाता था, सपोज ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट आता है।
तो दैट मीन्स हम लोग वहां पे क्या करते हैं, उसका क्लोजर लेते हैं, कंप्लीट थिंग का क्या करते हैं, क्लोजर लेते हैं, बिकॉज वी डोंट नो ये प्रोसेस कितनी बार हम आइटरेट करते जा रहे हैं, इट इज गोइंग ऑन रिपीटिंग, ये लूप जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है ना। आपको नहीं पता एक कंडीशन, पर्टिकुलर कंडीशन आएगी जहां पे वो सेटिस्फाई हो जाएगा, बट वो कंडीशन क्या होगी हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, उसे क्लोजर के थ्रू रिप्रेजेंट कर देंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, दैट इज आपको आपको जनरेट करना है आरई यूजिंग आर्डेंस मेथड। अब ये आर्डेंस मेथड क्या कहता है, हमें पता है आर्डेंस मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, आर इक्वल्स टू क्यू प्लस आर पी, और दूसरा फॉर्मूला हमारा जो सोल्यूशन का होता है वो होता है आर इक्वल्स टू क्यू पी स्टार। ये दो फॉर्मूला याद रखो, और इसी फॉर्मूला को यूज करके आपको क्या करना है, ये सम को सॉल्व करना है। दो रूल्स आते हैं, ये हो गया फॉर्मूला, दो रूल्स होते हैं। रूल नंबर 1 सेज दैट जो आपका इनिशियल स्टेट होगा उसके साथ हमेशा आपको क्या करना है, एप्सिलॉन को ऐड करना है। क्या करोगे, हमेशा एप्सिलॉन को ऐड करोगे, और जो आपका फाइनल स्टेट होता है ना, वो आपको क्या रिजल्टेंट देता है, आपका रेगुलर एक्सप्रेशन आपको एज अ रिजल्टेंट देता है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना, ये दो चीज और वो आपका दो फॉर्मूला, इसको याद रखोगे आपके सम्स बहुत इजीली हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो, आपको सबसे पहला स्टेप क्या होता है, स्टेप 1 इज राइटिंग द रेगुलर एक्सप्रेशंस। आपको इस पर्टिकुलर हर एक स्टेट के लिए एक्सप्रेशंस, इक्वेशंस लिखने होते हैं, सॉरी। तो यहाँ पे जब आप इक्वेशन लिखोगे तो हर एक स्टेट के लिए एक इक्वेशन आएगा। Q1 के लिए क्या इक्वेशन होगा, हमें पता है Q1 हमारा इनिशियल स्टेट है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आने वाला है, एप्सिलॉन को हमें क्या करना है, ऐड करना है। नेक्स्ट आपको ऐसे इनपुट्स कंसिडर करने हैं अलोंग विद देयर स्टेट्स जो उस स्टेट के ऊपर आ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो Q1 के ऊपर ये जो 1 इनपुट हम दे रहे हैं वो उसके ऊपर आ रहा है, इनिशियल स्टेट इसके ऊपर आ रहा है, इसकी कोई इनपुट नहीं थी, इसके लिए हमने इसके लिए यहाँ पे एप्सिलॉन ले लिया, बिकॉज इनिशियली भी उसके अंदर हमने चीजों को इनिशिएट करने के लिए एप्सिलॉन के साथ दिया, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे कोई इनपुट हो, राइट। तो इसके लिए हमने क्या लिया, उसे एप्सिलॉन ले लिया। अब यहाँ पे Q1 आप नोटिस कर रहे हो, आपके ऊपर जो Q1 है उसके ऊपर हम 1 को लूप कर रहे हैं, तो Q1 डॉट 1, डॉट नहीं भी दिखाया तो भी चलेगा, तो समझ लो एक थर्ड ऐसे टेम्पररीली समझ के रखो कि ऑल इनकमिंग एरोज जो होंगे ना, आपको उसको क्या करना है, कंसिडर करना है, दैट्स ऑल, इनकमिंग एरोज। ठीक है, ये हो गया Q1 के लिए। अब Q2 के लिए इनकमिंग क्या क्या है, देखो यहाँ पे Q2 के लिए सबसे पहले तो ये वाला एरो, यानी कि Q1 से 0 आ रहा है, और उसके अलावा ये सेल्फ लूप है, यानी कि Q2 के ऊपर 0 भी आ रहा है और Q2 के ऊपर 1 भी आ रहा है। इफ यू वांट तो आप क्या करो, Q1 0 प्लस Q2 0 प्लस 1, आप Q2 को अगर कॉमन निकाल दोगे तो 0 प्लस 1 ही आपके पास बचेगा, ये हो गया Q2। अब क्या कर सकते हो आप, कैसे सॉल्व करोगे, तो सबसे पहला इक्वेशन को जब आप नोटिस करोगे और उसे कंपेयर करोगे आर्डेंस के R इक्वल्स टू Q प्लस RP से, तो आपको समझ में आएगा। देखो इसको मैं वापस लिखती हूँ, यहाँ पे Q1 इक्वल्स टू एप्सिलॉन प्लस R Q1 1। देखो R की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, Q1 हो गई, Q की वैल्यू क्या हो गई, कंपेयर करने की वजह से एप्सिलॉन हो गई, R की वैल्यू Q1 है जो हमने पहले ही समझ लिया, और P की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 1 हो जाएगी। ये फॉर्मूला की ये इंपॉर्टेंस होती है। अगर एक इक्वेशन बन गया है यानी कि उसका सोल्यूशन भी हमारे पास होगा, तो R इक्वल्स टू QP स्टार, तो Q1 R हमारा Q1 है, तो Q की वैल्यू क्या है हमारे पास, एप्सिलॉन है, और P की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1, और उसका हमें क्या करना है, क्लोजर लेना है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। अब याद करो हमारे पास एक लॉ था, वो लॉ क्या कहता था, एप्सिलॉन R स्टार या एप्सिलॉन R इज ऑलवेज इक्वल्स टू एप्सिलॉन स्टार R स्टार, या फिर R अगर आपको लेना है तो भी, अब मैंने यहाँ पे स्टार था इसके लिए मैंने स्टार लिया है, तो एप्सिलॉन R स्टार इक्वल्स टू R स्टार हमारा होता है। एप्सिलॉन की तो कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं, दैट मीन्स Q1 की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 1 स्टार मिल गई। अब आपको क्या करना है, Q2 हमारा फाइनल स्टेट है, यानी कि Q2 के पास हम जाएंगे तो ही हमें हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन मिलेगा, तो Q2 के स्टेटमेंट को उठा लो। Q2 क्या कहता है, Q2 इक्वल्स टू Q1 0 प्लस Q2 0 प्लस 1, हमारे पास Q1 की वैल्यू आ गई,
उठा लो वहां पे और डाल दो। Q1 की वैल्यू क्या आई, 1 स्टार 0 प्लस Q2 0 प्लस 1। फिर से आप क्या नोटिस कर रहे हो यहाँ पे, कंपेयरिंग विथ R इक्वल्स टू Q प्लस आर पी। देखो ध्यान दो, R की वैल्यू क्या हो गई, Q2 हो गई, Q की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे कंपेयर करोगे तो 1 स्टार 0 हो गई, एंड P की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 0 प्लस 1 हो जाएगी। अब इसका सोल्यूशन बनाना है, दैट मीन्स वो कैसा होगा, R इक्वल्स टू क्यू पी स्टार। Q की वैल्यू क्या है 1 स्टार 0, P की वैल्यू क्या है हमारे पास 0 प्लस 1, और P का हमें क्या करना पड़ता है, स्टार लेना पड़ता है। यानी कि आप नोटिस करोगे हमने आपको बोला कि Q2 आपको रिजल्टेंट रेगुलर एक्सप्रेशन के पास लेके जाएगा, और एक्चुअली हमारा जो Q2 है वो उसने हमें क्या कर दिया, रिजल्टेंट रेगुलर एक्सप्रेशन के पास लेके गया। ये पर्टिकुलर FA को रिप्रेजेंट करने वाला रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है, Q2 इक्वल्स टू 1 स्टार 0 0 प्लस 1 स्टार। बहुत सिंपल सा है, बस सब्स्टिट्यूट एंड यू आर इजी टू गो। बहुत नॉर्मल सा चीज है कि इसके अंदर और कुछ नहीं है। स्टिल एक टफ एग्जांपल लेके हम लोग सॉल्व करते हैं। दिस इज अ PYQ जो आता है आपको, चाहे इनसेम हो चाहे आपका टर्म हो, आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या ध्यान रखना पड़ता है, ऐसे में आपको इक्वेशन लिखने होते हैं हर एक स्टेट के लिए। तो सबसे पहला स्टेट क्या है, ए। कंसिडर क्या करना है, इनकमिंग एरोज। तो इनिशियल स्टेट के लिए सबसे पहला इनकमिंग एरो है एप्सिलॉन प्लस A1। इसके अलावा ये भी एक इनकमिंग एरो है प्लस C1। नेक्स्ट बी के लिए लिखो, बी के लिए इनकमिंग क्या है, A से 0 आ रहा है, B से सेल्फ लूप में 0 आ रहा है, और C से भी 0 ही आ रहा है। C के लिए क्या है हमारे पास, सिर्फ एक ही चीज आ रही है, B से 1। राइट, सारी चीजें हो गई। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए let us do one thing, let us substitute value of this into first one। क्यों ऐसा, because we know anyhow we have to go to C only। उसका रेगुलर एक्सप्रेशन निकाले बिना हम लोग वैल्यू निकाल नहीं सकते, और उसका रेगुलर एक्सप्रेशन निकालना है अगर, तो मुझे B की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, और B की वैल्यू के लिए A की वैल्यू की नेसेसिटीज है। इसका मतलब हमें कुछ भी करके हमारे इस पर्टिकुलर पूरा जो B का वैल्यू है उसको निकालना पड़ेगा, तो ही हम C के पास जा सकते वरना हम C के पास नहीं पहुंच सकते। तो B की वैल्यू निकालने के लिए पहले A की वैल्यू निकालना बहुत जरूरी है। तो आ जाओ पहले A की वैल्यू निकालते हैं। पुट दिस इनटू दिस, इसको समझ लो, हम लोग नंबरिंग दे दो, एग्जाम में भी नंबरिंग ही देके काम करना। 3 2 1, पुट 3 इन 1। अच्छा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, A इक्वल्स टू एप्सिलॉन प्लस A1 प्लस B डॉट 1। राइट, तो यहाँ पे देखो एप्सिलॉन A1, उसके बाद C की वैल्यू डाल दी B डॉट 1, और इस 1 को उठाना मत भूलना, यहाँ पे हमारा ये 1 भी एग्जिस्ट करता है। राइट, अब आप क्या करोगे, इसको कंपेयर करने की कोशिश जब करोगे तो A इक्वल्स टू A डॉट 1 प्लस एप्सिलॉन प्लस B डॉट 1, इसको मैं ऐसे ब्रैकेट में, बिकॉज इट इज एसोसिएटिव क्यूमुलेटिव इन नेचर, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। नाउ व्हाट यू कैन डू, अगर हम इसे कंपेयर कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, इसे कंपेयर कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू आर्डन्स थ्योरम, तो R इक्वल्स टू आर पी प्लस Q होता है। कंपेयर करोगे तो R की वैल्यू क्या आएगी, A, P की वैल्यू क्या मिली आपको 1, और Q की वैल्यू क्या मिली, ये पूरा एप्सिलॉन प्लस B डॉट 1 डॉट 1। ठीक है, इसको आप क्या करो, इसको एक सोल्यूशन बना दो इसके लिए, R इक्वल्स टू क्यू पी स्टार। तो A इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, Q की वैल्यू क्या मिली, एप्सिलॉन प्लस B1 और A की वैल्यू क्या है हमारे पास, सॉरी P की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 स्टार। ये हो गया हमारा A। इसको आप 4 नंबर देके छोड़ दो, कहीं तो काम में अपने को आएगा। अब नेक्स्ट चीज क्या आपको करनी है, पुट, अब हमें A मिल गया है, हमारे पास C की भी वैल्यू है, A मिल गया, C की भी वैल्यू है, यानी कि हम B की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पुट 3 इन 2, चलो आ जाओ, पुट 3 इन 2 आप करोगे तो B इक्वल्स टू A0 प्लस B0 प्लस C0 है। राइट, बट हमारे पास A0 की वैल्यू क्या आ गई, A की वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन प्लस B1 1 स्टार
और ये हमारा 0 प्लस b 0 प्लस c की वैल्यू क्या है हमारे पास b 1 और यहाँ का ये हमारा 0। ओके अब आप क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, एप्सिलॉन इनटू दिस, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, और डायरेक्टली 1 स्टार 0 आप लिख लो, प्लस b 1.1.1 स्टार 0 प्लस b 0 प्लस b 1 0। अब आप नोटिस करोगे यहाँ से आप b कॉमन निकाल सकते हो, तो 1 स्टार 0 प्लस b में कॉमन निकाल रही हो तो 1 1 1 स्टार 0 प्लस 0 प्लस 1 0 आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, नोटिस कर रहे हो, कंपेयर कर पाओगे आर्डन्स थ्योरम से। आर्डन्स थ्योरम क्या कहता है, R इक्वल्स टू Q प्लस RP, तो R इक्वल्स टू B, Q इक्वल्स टू 1 स्टार 0, P इक्वल्स टू 1 1 1 स्टार 0 प्लस 1 0। सोल्यूशन क्या होगा, R इक्वल्स टू QP स्टार इक्वल्स टू Q की वैल्यू क्या है 1 स्टार 0 और P की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 1 1 स्टार 0 प्लस 1 0 का होल क्लोजर। ये हो गया हमारा वैल्यू फॉर B। अब B आ गया हमारे पास, B आ गया यानी कि हम फाइनल स्टेट जो हमारा RE जनरेट करने वाला है दैट इज C, उसके अंदर डाल सकते हैं। C की वैल्यू क्या है, C इक्वल्स टू B1। अब B की वैल्यू हमें यहां से मिल गई तो ये क्या हो जाएगा समझ लो 5, तो पुट 5 into 3, तो C विल बी इक्वल्स टू 1 स्टार 0 1 1 1 स्टार 0 प्लस 1 0 1। बाहर जो 1 है हमारा, चाहिए तो थोड़ा सा रीअरेंज कर दो तो भी चलेगा, नहीं किया तो भी चलेगा, इट्स ऑन यू। ये हो गया हमारा फाइनल, यानी कि आप 1 1 स्टार 0 1 1 1 स्टार 0 प्लस 1 0 भी लिख सकते हो, या फिर जैसा आपको दिखाई दे रहा है वैसे भी छोड़ दिया तो भी चलेगा। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। बस थोड़ा थोड़ा ध्यान देना है कि आपको बस कुछ भी करके फाइनल स्टेट के पास पहुंचना है। फाइनल स्टेट के पास पहुंचने के लिए आपको बी की जरूरत थी, लेकिन बी के अंदर ए की भी जरूरत थी, तो सबसे पहला काम क्या करोगे, ए की वैल्यू ढूंढोगे, है ना। इस प्रकार से आपको एक म्यूचुअल दिमाग के अंदर अंडरस्टैंडिंग रखनी है और इस सम्स को सॉल्व करना है। ये वाला एक इंपॉर्टेंट पार्ट भी यहाँ पे हम खत्म करते हैं। नेक्स्ट सेशन के अंदर सिर्फ थियोरी आने वाली है, थियोरी ही है जो पूछा जाता है, क्या होता है वो चीज, ऐसा ही। ठीक है, अब हमारे पास है नेक्स्ट टॉपिक। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट तो नहीं बोल सकते, बट एक थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू आपको इम्पॉर्टेंट है कि आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं 3 या 4 मार्क्स के या 5 मार्क्स के, कि आप इस पर्टिकुलर टॉपिक को एक्सप्लेन करो एक एग्जाम्पल के साथ, या ऐसे बेसिक नॉर्मली डिफाइन कर दो। ये सारी चीजें इसके ऊपर पूछी जाती है। तो उस टॉपिक का नाम है हमारे पंपिंग लेमा टॉपिक। अब ये जो पंपिंग लेमा है ना ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन, ये बहुत ही उच्च पटांग सी एक चीज है। पता है कैसे, जैसे कि समझ लो कोविड है हमें, राइट। जब हम कोविड में थे तो हम टेस्ट करवाते थे, है ना, टेस्ट करवाते थे, या तो वो टेस्ट पॉजिटिव होता था या तो वो टेस्ट नेगेटिव होता था। पॉजिटिव था तब तो भाई साहब मजा आ गया, फ्री मस्त एकदम, जाके हॉस्पिटल में सो जाओ, वापस आए तो ठीक, नहीं तो पता नहीं। बट नेगेटिव आया यानी कि वी यूज्ड टू बी हैप्पी, है ना, हम हमारे घर में थे, वी यूज्ड टू बी हैप्पी। नेगेटिव आया, फर्स्ट टाइम लाइफ में हम लोग नेगेटिव होने पे खुश हो रहे थे, है ना। तो वही चीज हमारा पंपिंग लेमा जो है ना, ये इतनी उठपटांग चीज है पंपिंग लेमा की। अगर समझ लो हमारे पास कोई एक पर्टिकुलर रेगुलर लैंग्वेज है, एक नॉर्मल सी रेगुलर लैंग्वेज है, अगर वो रेगुलर लैंग्वेज पंपिंग लेमा की जो प्रॉपर्टीज है, उसकी जो कंडीशंस है, अगर उसको सेटिस्फाई कर जाता है, अगर उसको सेटिस्फाई कर जाता है, तो हम बता नहीं सकते कि वो हमारा रेगुलर है या नहीं। इट इज नॉट अनडिसाइड, इट इज अनडिसाइडेबल। या तो वो रेगुलर हो भी सकता है या तो वो रेगुलर नहीं भी हो सकता है। मतलब अगर पास कर दिया तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई साहब वो रेगुलर है या नहीं है। लेकिन अगर कोई रेगुलर लैंग्वेज पंपिंग लेमा प्रॉपर्टी को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, फेल कर रही है, वो कहीं पे सेटिस्फाई भी नहीं हो रही, दैट मीन्स जो हमारा रेगुलर लैंग्वेज हमने कंसिडर किया, लैंग्वेज, हाँ, जो रेगुलर लैंग्वेज हमने कंसिडर किया है वो बट ऑब्वियसली रेगुलर नहीं है। हमें इतनी चीजों को ध्यान देना है। अगर पॉजिटिव हो गया तो हम बता नहीं सकते, अगर नेगेटिव हो गया तो हम बोल सकते कि भाई साहब ये रेगुलर नहीं है, ये पर्टिकुलर लैंग्वेज जो है वो रेगुलर है ही नहीं, है ना। तो आपको बस इतनी सी एक चीज ध्यान रखनी है कि पंपिंग लेमा जो है एकदम उल्टे प्रॉपर्टी पे वर्क करता है। अगर पास नहीं हुआ, अगर कोई लैंग्वेज उसको पास नहीं कर रही है, दैट मीन्स इट इज नॉट रेगुलर। बस एक ही चीज को ध्यान देना। Therefore, pumping lemma for a regular language defines it gives a necessary condition for an input string to belong in the regular set.
एक नेसेसरी कंडीशन वो प्रोवाइड करता है। इट इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश दैट द गिवन लैंग्वेज इज नॉट रेगुलर। हम इसी चीज को यहाँ पे देखते, पंपिंग लेमा को रेगुलर नहीं है, कोई एक लैंग्वेज नहीं है, तो वो फेल कर जाएगा। तो ये कुछ एक चीज है जो आपको ध्यान देनी है। और ये एक पिजन होल प्रिंसिपल आपने पढ़ा होगा शायद, कि समझो हमारे पास n पिजन्स है, तो हमें एक होल के अंदर, एक नेस्ट के अंदर कितने n+1 पिजन्स हम रख सकते हैं। वो चीजें क्या होती है यहाँ पे आप करते हो। अब ये आता है डेफिनेशन पर। डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि ऐसे एग्जांपल के साथ आपको पूछा जाता है। लेट एल बी ए रेगुलर लैंग्वेज। हमारे पास एक एल है, एक नॉर्मल रेगुलर लैंग्वेज है, जिसका हम फाइनाइट ऑटोमेटा मशीन कैसे लिखते हैं, m इक्वल्स टू q सिग्मा ट्रांजिशन फंक्शन q नॉट, दैट इज इनिशियल फंक्शन, फाइनल इनिशियल स्टेट, फाइनल स्टेट, BFA with n states, we don't know how many states, n states, normal n states. Let W मतलब strings, W को हम किससे, strings को हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे, स्मॉल w से रिप्रेजेंट करते थे, बिलोंग टू अ पर्टिकुलर लैंग्वेज, कोई भी एक लैंग्वेज को बिलोंग कर रही है। और इसका मतलब क्या होता है, हमारे पास मॉड के अंदर अगर w डाल रहे हो, दैट मीन्स लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, उस पर्टिकुलर, समझो ABB, मैंने एक स्ट्रिंग दे दी ABB, तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ 3 अल्फाबेट्स। इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू n, नंबर ऑफ स्टेट से वो बड़ा होना चाहिए या तो इक्वल होना चाहिए। देन w इज रिटन एज XYZ वेयर। अब ये जो w है, जो हमारा स्ट्रिंग है, उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, समझ लो XYZ 3 हमने ऐसे डिवीजन में कंसिडर कर दिया, जैसे कि ABB हमारे पास कोई एक स्ट्रिंग है, समझ लो एक नॉर्मल सी स्ट्रिंग है ABBBB, तो हमें इसको क्या करना है, 3 चीजों में डिवाइड करना है। अब वो 3 चीज कैसी भी हो सकती है, अब इसको कैसे भी डिवाइड कर सकते हैं, 2 3 फिर 2, ये हमारा x हो जाएगा, ये हमारा y हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। ठीक है, हमें उसे 3 चीज में डिवाइड करना है। जब हम उसे डिवाइड करेंगे तो हमें ऐसे 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, हमें चेक करना है। मॉड ऑफ, दैट इज लेंथ ऑफ y शुड बी ग्रेटर देन 0। लेंथ ऑफ y जब मैं बोल रही हूँ यहाँ पे, तो उसका मतलब क्या हो जाता है, वो देखो, लेंथ ऑफ y, समझ लो मैंने कोई एक स्ट्रिंग बोली ABB, ठीक है, ये मैंने x लिया, ये मैंने y ले लिया, और ये मैंने z ले लिया। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है, लेंथ ऑफ y मेरा ये है BBA, इट शुड बी ग्रेटर देन 0। यस, इस पर्टिकुलर मेरे में वो ग्रेटर देन 0 है। नेक्स्ट क्या आया, XY का लेंथ शुड बी लेस देन इक्वल्स टू n। XY का लेंथ मतलब ये x हो गया, ये y, हमारा y हो गया, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 एलिमेंट्स हो गए, शुड बी लेस देन इक्वल्स टू n। ये हमारे नंबर ऑफ स्टेट से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड कंडीशन, वेरी मच इंपॉर्टेंट कंडीशन, इसी के ऊपर पंपिंग लेमा हमारा बेस्ड होता है, XY रेज टू IZ। अब ये जो I है ना, इट इज एनीथिंग, ये I को आप ना कि कोई भी वैल्यू दे सकते हो, 0 1 2 3, कितनी भी वैल्यू दे सकते हो, सच दैट ये जो ये पंपिंग लेमा इज एक्चुअली वी आर पंपिंग द वैल्यू ऑफ y। ठीक है, शुड बिलोंग टू लैंग्वेज फॉर ऑल I दैट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यहाँ पे जो I है उसे हम क्या बोल रहे हैं, पंप कर रहे हैं, यानी कि अगर ये मेरी स्ट्रिंग है ABBAB, राइट, यहाँ पे मैंने y क्या लिया, BBA, अब मैं क्या कर रही हूँ, उसको पंप करने की कोशिश कर रही हूँ, तो उसको मैं पावर दे दूंगी। समझो मैंने उसका पावर क्या दे दिया, 2 पावर दे दिया। अगर मैं उसका 2 पावर दे रही हूँ, मतलब मैं क्या कर रही हूँ, उसे 2 बार क्या कर रही हूँ, इंक्रीज कर रही हूँ, है ना। तो इसको मैंने क्या किया, पंप किया, बढ़ाया उसको। जब मैंने उसको बढ़ाया, बढ़ाने के बाद इफ वी नोटिस कि स्टिल बिलोंग्स टू द लैंग्वेज, तो हम क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। ये तीनों कंडीशन अगर कोई लैंग्वेज सेटिस्फाई कर रही है, अगर ये तीनों चीज, दैट मीन्स वी कैन नॉट डिफाइन इट इज रेगुलर और इट इज नॉट रेगुलर। बट अगर कोई एक ऐसी हमारे पास लैंग्वेज है जो इसमें से हमारी कोई एक चीज को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, बेसिकली इसको कॉन्ट्राडिक्ट अगर कर रही है, दैट मीन्स फॉर श्योर इट इज नॉट अ रेगुलर लैंग्वेज, नॉट अ रेगुलर लैंग्वेज। बेसिक सा एक एग्जांपल ले लो, a रेज टू n b रेज टू 2n, ठीक है, एक नॉर्मल एग्जांपल ले लिया, a की वैल्यू, n की वैल्यू समझ लो मैंने ले ली 2, तो a b b b b, ये एक्चुअली स्ट्रिंग वहां पे एक्सेप्ट होगी, है ना, एक्चुअली यही स्ट्रिंग हमारी क्या होनी चाहिए, यहाँ पे एक्सेप्ट होनी चाहिए। समझ लो मैंने उसका क्या किया, मैंने क्या किया, उसके सेट्स बना दिए x y and z। मैं क्या कर रही हूँ, y को पंप कर रही हूँ,
विथ आई इक्वल्स टू 2। चलो मैंने आई की वैल्यू क्या ले ली, 2 ले ली, और उसको मैंने क्या किया, पंप करने की कोशिश की। अगर मैंने आई इक्वल्स टू 2 ले लिया तो वो इमीडिएटली हमारा कैसे हो जाएगा यार, ये स्क्रीन, अगर मैंने आई की वैल्यू अगर 2 ले ली होती तो वो क्या हो जाएगा, 3 बार बी था हमारे पास, वो कितना हो जाएगा, 6 बार हो जाएगा। 3 raised to the power 2 के हिसाब से 3 बार था, 2 बार आप और ला रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, उसको 2 बार आइटरेट करोगे तो 6 बार हो जाएगा। तो हमारी जो स्ट्रिंग है वो कैसे बन जाती है, यहाँ पे ए 2 बार ए, 6 बार बी, एंड देन फाइनली हमारा जो लास्ट में जितना भी बी हमने कंसिडर किया था वो वाली चीज क्या हो जाएगी, वहां पे आ जाती है। तो वो जो स्ट्रिंग है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन एक्सेप्ट हो रही है या नहीं हो रही है, बस आपको क्या करनी है, ये छोटी सी एक चीज वहां पे चेक करना है। वो पूरा स्क्रीन मेरा चला गया है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको पावर 2 के साथ कर रहे हैं, तो ये क्या बन जाता, 6, और ये हमारा लास्ट का एक बी 7। ठीक है, ये हो गया मेरा अब प्रॉपर थिंग। अब वो क्या कह रहा है कि इट शुड बिलोंग टू लैंग्वेज। चेक करो इट इज बिलोंगिंग टू द लैंग्वेज और नॉट। हमारा लैंग्वेज क्या कहता है, a रेज टू द पावर n एंड b रेज टू द पावर 2n। ये a रेज टू पावर n के हिसाब से अगर मेरा 8 2 बार है, दैट मीन्स मेरा b कितना होना चाहिए, 4 बार होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे वो कहा कितनी बार है, 7 बार है, मतलब बट ऑब्वियसली इट विल नॉट बिलोंग टू द लैंग्वेज एंड माई थर्ड कंडीशन गेट्स डिससैटिस्फाइड, दैट मीन्स दिस पर्टिकुलर थिंग is not regular। हो गया, इतने छोटा सा चीज था उसके अंदर, बस ध्यान रखना है कि हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं हुआ दैट मींस इट इज नॉट रेगुलर। बस इतना ही है और कुछ नहीं है इसके अंदर। एक नॉर्मल सी टॉपिक है और एक और चीज है क्लोजर प्रॉपर्टीज, डिसीजन प्रॉपर्टीज। क्लोजर प्रॉपर्टीज मतलब हमने क्या पढ़ा, यूनियन, डिफरेंस, कंकैटिनेशन, क्लोजर, ये सारी चीजें रेगुलर होती है। फिर एम्प्टीनेस, मेंबरशिप एंड ऑल जो थिंग्स है हमारी, एक पर्टिकुलर ट्रांजिशन हो रहा है तो उसके अंदर के स्टेट्स उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, तो दैट इज मेंबरशिप प्रॉपर्टी। सारी चीजें हैं। फिर लास्ट में एक माई हिल्स करके एक थियरम है, वो कभी ऐसे पूछी तो नहीं गई है, इट इज जस्ट अ थियरम दैट ऑल्सो डिफाइंस हमें एक प्रकार का, ये भी वो चीज है कि हम डिसाइड कर पाएंगे या नहीं। ठीक है, तो वो भी है कि इफ यू वांना पुट आई ऑन इट तो आप देख सकते हो, वरना कोई बात नहीं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू थियोरी में पंपिंग लेमा मेजोरिटी ऑफ टाइम पूछा जाता है। कभी कभी माई हिल्स पूछ लिया तो आप बस उसके थियरम को एक बार ऐसे बस ग्लिम्स करके भी रखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, सो होप सो आपको सेशन समझ में आया है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसके क्या देखने वाले हैं, पेपर्स देखते हैं, बिकॉज आपके इनसेम्स आ रहे हैं तो पेपर्स देखना बहुत जरूरी है कि कैसे आईटी एंड कॉम्स के पेपर्स एक्चुअली आते हैं। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।